अगर आप जाना चाह रहे हैं स्टडी वीजा पर बाहर या इमिग्रेशन अप्लाई करने लगे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि आइल्स स्पीकिंग का एग्जाम जो 2025 और 26 से पहले हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स जिसे आप यूज करके बैंड 7 ले सकते हैं इजीली इन आइल्स स्पीकिंग 2025 और 26 के अंदर। वो सीक्रेट टॉपिक्स जो इस साल ट्रेंडिंग में है और एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं इस साल, ये इस सारा कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो स्टे टिल द एंड। वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट ये है कि बैंड 8 का एक सैंपल आंसर मैंने प्रिपेयर किया है जिसको आप एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो, और दूसरा एक ऐसी सीक्रेट वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आइल्स स्पीकिंग की तैयारी आपको फ्री में करवाएगी। तो पहली चीज जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि इस साल क्या क्या चेंजेस आई हैं आइल्स स्पीकिंग के अंदर। और सबसे बड़ी चीज जो आई है वो ये है कि एग्जामिनर्स नाउ आर आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट योर रियल लाइफ ओपिनियन बेस्ड थिंकिंग रादर देन डिस्क्राइब दिस थिंग, डिस्क्राइब एन इवेंट एंड डिस्क्राइब ब्ला 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 ब्ला। नाउ ऑल व्हाट मैटर्स इज योर ओपिनियन। अगर आप अभी भी वही डायनासोर के जमाने के क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्क्राइब अ विजिट टू अ पार्क, then you are really missing it out man। न्यू थीम जो इस साल चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, इस रिलेटेड ये सब चीजें चल रही हैं। तो पहला क्या है आपके पास? टेक्नोलॉजी एंड एआई इन डेली लाइफ। सेकंड इज मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल बैलेंस। थर्ड इज एनवायरमेंटल हैबिट्स एंड सस्टेनेबिलिटी। फोर्थ वन इज द ऑनलाइन लर्निंग एंड रिमोट वर्क। ओके, इसके अलावा जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये हो सकते हैं, हाउ डज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन? Would you trust AI to make important decisions? What's one small habit that helps you stay productive? तो इन टॉपिक्स को अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया and you are still preparing a visit to a park, then you are in danger man, because इससे अब 7 बैंड नहीं आने वाला, because what they are actually trying, they are trying you to think एंड देन कम्युनिकेशन जो है आपकी उसको चेक करना चाह रहे हैं। और वो तभी हो सकती है जब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए जो आपकी रियल लाइफ बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड है, रादर देन क्रैम्ड बेस्ड है। समझ आया? तो मूव करते हैं अब सेकंड सेगमेंट की तरफ इस वीडियो के। सेकंड चीज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि एग्जामिनर आपको कैसे स्कोर करता है, वो क्या क्राइटेरियाज हैं आपके अंदर जो एग्जामिनर नोट करेगा और आपको स्कोर करेगा। क्या वो फैंसी वोकैबुलरी है जो थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके बोलनी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 क्राइटेरियाज हैं जिनको डिस्कस करने लगा हूं, जरूर इन पे गौर कीजिएगा। क्राइटेरिया सारे के सारे आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्राइटेरिया जो है वो है कि फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, हाउ स्मूथली यू स्पीक विदाउट लॉन्ग पॉजेज। आप बोलते बोलते ये कितनी बार कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कितनी हार्मनी है। सेकंड चीज जो है, इट इज लेक्सिकल रिसोर्स, रेंज ऑफ वोकैबुलरी, नॉट जस्ट बिग वर्ड्स, इट्स अबाउट द रेंज ऑफ वोकैबुलरी, इट्स ऑल अबाउट शोइंग द एग्जामिनर दैट हाउ सॉर्ट ऑफ वैरायटी यू हैव इन योर बेल्ट टू शो हिम दैट यू नो एग्जैक्टली कि इस वर्ड्स के मैं क्या क्या मीनिंग ले सकता हूं, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। थर्ड चीज जो है, इट इज अबाउट द ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, टेंसेस, सेंटेंसेस, वैरायटी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी एंड नेचुरल रिदम। एक्सेंट इसमें मैटर नहीं करता। Okay, let me clear you one thing in this scenario. Accent doesn't matter whether you are from British accent, American accent या हमारा एक Asian accent है, तो accent doesn't matter. It's all about pronunciation of a word. ठीक है? So you don't have to behave like a British-born people to score high in IELTS speaking. You don't have to be American, adopt an American accent. You just have to be natural. Express your ideas in simple, clear words, and you will going to score 7 bands in IELTS speaking. That's my promise to you. हाँ जी, क्या फ्लुएंसी में मसला है? तो इसके लिए एक आपको बेस्टेस्ट टिप देने लगा हूं जो आप यूज करके अपनी फ्लुएंसी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर मसला किस में आता है? फ्लुएंसी में। और उसकी बेस्ट टिप ये है कि अपने आप को अपने सेल्फी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करें और अपने आप का एक इंट्रोडक्शन दें फॉर अ 2 मिनट। वीडियो को स्टॉप करें, दोबारा से देखें और नोट करें उन जगहों को जहां पे आप लॉन्ग पॉजेस ले रहे हैं, जहां पे आप स्टटर कर रहे हैं, उन वर्ड्स को, उन जगहों को प्रैक्टिस करें, सो दैट इन दैट वे यू कैन फिक्स योर फ्लुएंसी इन द मोस्ट स्पीडियस वे। समझ आया? नाउ द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट द रियल क्वेश्चंस एंड देयर बैंड 8 मॉडल आंसर्स। इसके लिए क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पे शेयर होने लगे हैं, सो डू वॉच इट। इनको आपने कॉपी नहीं करना, यू जस्ट नीड टू टेक देम एज अ टेम्पलेट
उनके अंदर अपनी थिंकिंग को डालें, अपने वर्ड्स को डालें जो इजीली बोल सकें, जो इजीली आपको अंडरस्टैंड कर सकें। इट्स जस्ट अबाउट कि बैंड 8 आंसर कैसा होता है, आपने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको इसके मुताबिक लेके आना है। देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग बैंड 7 और इवन 8 और इवन 8.5 और इवन 9 इन IELTS स्पीकिंग। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि डिस्क्राइब अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स यू इन डेली लाइफ। द बैंड 8 स्टाइल आंसर इज one piece of technology that I can't live without is my smartphone. It helps me manage my schedule, study through online courses, and stay connected with friends abroad. What I like most is that it saves time. Instead of visiting a bank, I can pay bills instantly. However, I also think overuse of mobile affects our focus, so I try to limit my screen time. तो इस आंसर के अंदर आपने देखा कि कैसे एक बैलेंस्ड आइडियाज हैं, कनेक्टर्स मैंने यूज किए हैं इस आंसर के अंदर, हाउएवर एंड सिंपल बट नेचुरल वोकैबुलरी। यही चीज एग्जामिनर को आपसे चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, दे वांट अ बैंड 8 टाइप आंसर फ्रॉम यू, जिसमें आप अपने आइडियाज शेयर करें। उसको इस चीज से मैटर नहीं करता कि आपने उस चीज की तारीफ करनी है या जिस जो उसने आपको टॉपिक या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बोला है आपने उसके बारे में बोलते ही रहना है। आपने उसको वो बताना है जो आप फील कर रहे हैं, जो आप नेचुरली बोल सके और अपने आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेट कर सके। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और आप इन आंसर्स को इवन AI टूल्स के मुताबिक जाके चेक भी कर सकते हैं कि दे आर एक्चुअली बैंड 8 वर्दी आंसर। सेगमेंट 4 ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट, जिसका आप सबको वेट है कि ये तो सारी बातें हो गई, अब प्रिपेयर कैसे करना है 2025 और 26 के लिए IELTS स्पीकिंग के लिए। तो उसकी कुछ बहुत सारी प्रो टिप्स हैं, जो बहुत सारी सीक्रेट टिप्स हैं जो आपको बैंड 7 और अबव लेने से कोई नहीं रोक सकती। तो वो शुरू करते हैं, आपकी स्क्रीन पर अब आ रही हैं। Here is how you can effectively prepare, without wasting hours. You can use AI tools like ChatGPT or IELTS Liz to generate new cue cards and practice responses. Okay, record daily 2-minute answers and track improvement. As I have already told you, join English speaking Telegram, WhatsApp groups, or Reddit communities for practice. Focus on ideas, not memorization. Examiners spot rehearsed answers instantly. Okay. And if you want to stand out and connect your answers to Pakistani context, talk about how AI is changing education here or how family plays a role in lifestyle that makes your answer unique. तो अगर आपको ये वीडियोस और इसके अंदर की टिप्स पसंद आई हैं तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करके जाना है, वो क्या है, इस वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिक्वायर्ड है ये वीडियोस, जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये वीडियो आपकी किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू टेक द IELTS एग्जाम वेरी सून इन फ्यूचर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं टॉपिक जो लेके आ रहा हूं वो ये है कि आप कैसे AI टूल्स को यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी स्टडी अब्रॉड की डेस्टिनेशन चूज करने के लिए इन अ स्मार्टर वे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।